भारत से अमेरिकी सीमा पर अवैध प्रवासन एक बढ़ती समस्या है। भारत से अमेरिका और कनाडा के बीच अवैध प्रवासन हाल के वर्षों में एक चिंताजनक मुद्दा बन गया है। अमेरिकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीपी) की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में लगभग 44,000 भारतीय नागरिकों ने अमेरिका-कनाडा सीमा पार करने का प्रयास किया। यह आंकड़ा 2023 में 30,000 और 2022 में 17,331 था। कुल मिलाकर 2024 में अमेरिका-कनाडा सीमा पर दर्ज किए गए अवैध प्रवास मामलों में भारतीय नागरिकों का हिस्सा 22% रहा, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय समूह है। भारतीय प्रवासियों में ज्यादातर पंजाब और गुजरात जैसे समृद्ध राज्यों से हैं, जिनका अमेरिका में प्रवासन का पुराना इतिहास है। विशेषज्ञों के अनुसार अधिकांश प्रवासी आर्थिक अवसरों और बेहतर जीवन की खोज में अमेरिका आते हैं। हालांकि इनमें से कई प्रवासी कम शिक्षित होते हैं और अपने गृह देश में सीमित रोजगार विकल्पों का सामना करते हैं। अमेरिका का राजनीतिक माहौल, विशेष रूप से शरणार्थी आवेदनों को लेकर नीतियां भी भारतीय प्रवासियों को आकर्षित कर रही हैं। इसके अतिरिक्त ट्रंप प्रशासन की वापसी की संभावना भी प्रवासियों में जल्दबाजी पैदा कर रही है। कनाडा को अक्सर सुरक्षित मार्ग के रूप में देखा जाता है, जहां से प्रवासी अमेरिका में प्रवेश करते हैं। कनाडा का उदार वीजा और अध्ययन परमिट प्रणाली भारतीयों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। हालांकि अमेरिका में अवसर और मौजूदा भारतीय प्रवासी समुदाय का समर्थन इन प्रवासियों को अमेरिका की ओर खींचता है। सुरक्षा और मानव तस्करी के खतरे। अवैध प्रवासन की इस बढ़ती प्रवृत्ति के साथ मानव तस्करी और सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ी हैं। भारत से अमेरिका तक की यात्रा अक्सर खतरनाक डंकी रूट के माध्यम से की जाती है, जो कई देशों को पार करते हुए तस्करी नेटवर्क की मदद से होती है। इन नेटवर्क्स का उपयोग करने की लागत $50,000 तक हो सकती है, लेकिन संपन्न परिवार इस खर्च को वहन कर सकते हैं। हालांकि यह यात्रा खतरों से भरी होती है। 2022 और 2023 में भारतीय प्रवासियों के कनाडाई सीमा पर मौत के मामले भी दर्ज किए गए हैं। वैश्विक और राष्ट्रीय प्रभाव। अवैध प्रवासन का यह मुद्दा न केवल भारत-अमेरिका संबंधों को प्रभावित करता है, बल्कि दोनों देशों के लिए सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी उत्पन्न करता है। अमेरिका और कनाडा दोनों ने सीमा सुरक्षा कड़ी करने और आव्रजन प्रणाली में सुधार करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। अमेरिका और भारत के बीच काउंसलर डायलॉग और होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग जैसे संवाद इस समस्या के समाधान के लिए चल रहे हैं। इसके अलावा यह मुद्दा भारत के लिए भी एक प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के अवैध प्रवासन को रोका जाए और तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए। साथ ही भारत को अपने नागरिकों के लिए आर्थिक अवसर और रोजगार बढ़ाने पर ध्यान देना होगा, ताकि वे देश छोड़ने को मजबूर न हों। अमेरिका-कनाडा सीमा पर भारतीय प्रवासियों की बढ़ती संख्या एक गंभीर वैश्विक प्रवासन संकट का हिस्सा है। यह प्रवृत्ति न केवल व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरे प्रभाव डाल रही है। इसे रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नीति निर्माण और सामाजिक आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है। भारत से अमेरिका-कनाडा सीमा पर अवैध प्रवासन का इतिहास हाल के दशकों में वैश्विक प्रवासन पैटर्न में बदलाव से जुड़ा है। 1980 और 1990 के दशक में भारतीय प्रवासियों का मुख्य उद्देश्य रोजगार और शैक्षिक अवसरों के लिए कानूनी मार्ग से अमेरिका और कनाडा जाना था। पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों के समृद्ध परिवार विदेश जाने के लिए नियमित तरीके अपनाते थे। 2000 के बाद वीजा प्रतिबंधों के सख्त होने और कानूनी प्रक्रियाओं में देरी के कारण अवैध मार्गों का चलन बढ़ा। डंकी रूट जैसे खतरनाक मार्गों का उपयोग करके लोग मध्य एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका होते हुए अमेरिका पहुंचने लगे। हाल के वर्षों में कनाडा एक महत्वपूर्ण ट्रांजिट पॉइंट बन गया, जहां से अमेरिका की सीमा पार करना तुलनात्मक रूप से आसान माना गया। 2010 के दशक में यह समस्या और गंभीर हुई, जब अमेरिका में शरणार्थी नीतियों में बदलाव और मानव तस्करी नेटवर्क की सक्रियता ने प्रवासन को बढ़ावा दिया। कोविड-19 महामारी के बाद प्रवासन में तेज वृद्धि हुई, जिससे अमेरिका-कनाडा सीमा पर भारतीय प्रवासियों का बड़ा हिस्सा दर्ज किया गया।